क्या आपने कभी देखा है कि कभी-कभी जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, वही धीरे-धीरे आपके पतन का कारण बन जाती है? नमस्कार, प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बेहद आवश्यक, गंभीर सूत्र की, एक ऐसे योग की जिसे हम भस्मासुर योग कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो इन योगों को और कई नामों से आप जानते हैं, परंतु ये योग भस्मासुर क्यों हैं? आज इसे हम जानेंगे। कैसे बनता है ये योग? कौन से ग्रह इसके मुख्य कारक हैं? चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए या शास्त्रीय, दोनों ही तरह से इस सूत्र को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, भस्मासुर का उल्लेख पुराणों में मिलता है। एक राक्षस था वृकासुर, जिसने भगवान शिव की खूब तपस्या की और उनसे तपस्या करके वरदान मांगा, जिसके भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और इसका परीक्षण उसने सबसे पहले शिवजी पर ही करना चाहा। बाकी कहानी आप जानते हैं। अंततोगत्वा अपने ही सर पर वो हाथ रख करके खुद नष्ट हो गया। यानी जो उसकी शक्ति थी, जो वरदान उसे मिला था, उस वरदान के कारण ही उसके खुद की मृत्यु हुई। प्रिय दर्शकों, एक सामान्य सा तर्क है कि जन्म कुंडली में जब राहु, मंगल या बुध एक साथ जुड़ जाएं, तो ये जातक के लिए आत्मविनाशकारी योग बना देते हैं। कैसे, जानेंगे। और भी बहुत से योग हैं जो भस्मासुर योग के ही अंतर्गत आते हैं, और कैसे आते हैं आज इसे हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जब राहु किसी ग्रह के साथ जुड़ता है, तो राहु कैसा ग्रह है? राहु भ्रम है। आपने ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र सुना है, जड़ योग। बुध और राहु की युति को जड़ योग कहा गया है। अब कमाल की बात है कि असल में यह जड़ योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुध भ्रम है और बुध बुद्धि। अब सवाल उठता है कि बुद्धि के साथ भ्रम जुड़ जाए तो सामान्य तर्क तो यही कहता है कि यह जड़ता उत्पन्न करेगा, लेकिन असल में देखा जाए तो ऐसे लोग बेहद चतुर, चालाक होते हैं। आज के इस परिवेश में आप अगर इस योग वाले लोगों को देखें तो बेहद बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग। फिर जड़ योग क्यों? क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है, और जाहिर सी बात है कि जो आपकी शक्ति है वही आपके विनाश का, आपके पतन का कारण बनने वाली है, भस्मासुर की तरह। फलतः ऐसा जातक अपनी शक्ति का कई बार गलत उपयोग करता है और खुद को संकट में डाल लेता है। आइए जानें कि कौन कौन से वो ग्रह योग हैं जो भस्मासुर योग बना देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा राहु और मंगल का संयोग। ये अंगारक योग के रूप में आप इसको जानते हैं, लेकिन ये जातक को आक्रोशित कर देता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण जातक आत्मविनाश की ओर चला जाता है। किन भावों में ये योग बने तो ज्यादा घातक होता है, अभी हम आगे इसको जानेंगे। प्रिय दर्शकों, दूसरा है राहु और बुध का संयोग, जिसे हम जड़ योग के रूप में जानते हैं। यह जातक को चालाकी करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन कई बार जातक खुद की चालाकी में फंसकर एक जाल तो बुनता है, लेकिन उसी जाल में उलझ जाता है। तीसरा संयोग राहु और सूर्य का, जिसे हम ग्रहण योग के रूप में जानते हैं। जातक के अंदर अत्यधिक घमंड और आत्म अंधापन पैदा करता है, जिससे व्यक्ति स्वयं ही अपने सर्वनाश का कारण बन जाता है। और केतु मंगल का संयोग भी यही कराता है। अदृश्य संघर्ष जातक के जीवन काल में भर देता है। जातक अपने चहुओर ऐसे शत्रुओं को पैदा कर लेता है, गुप्त शत्रुओं को, जिनके कारण उसका नुकसान होता है। शनि और मंगल का संयोग, विशेष करके कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो जाए, यह संयोग भी जातक के अंदर गुस्सा और फिर उससे उत्पन्न पीड़ा, जो भीतर ही भीतर उसी को तोड़ देती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अगर यह योग बने तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह कब होता है? अगर यह योग लग्न में हो। इनमें से कोई भी योग अगर लग्न में हो तो यह बेहद खतरनाक होता है। जातक अपनी पहचान तो बना लेता है,
समाज में नाम मान सम्मान सब बना लेता है, लेकिन अपनी खुद की गलती से अपने उस सम्मान को वो बर्बाद कर देता है, गिरा देता है। पंचम भाव में हो तो भी जातक अपनी बुद्धि पर इतना गर्व करने लगता है, उसको लगता है कि उसके आगे कोई है ही नहीं, अपना पीठ वो स्वयं ही थपथपाने लगता है और फलतः उसके पतन का कारण उसकी खुद की बुद्धि बन जाती है। दसम भाव में वैसे तो देखा जाए तो यह योग बहुत अच्छा माना गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बल्कि इस योग वाले जातक जबरदस्त सफल होते देखे गए हैं, जबरदस्त सफल। इनमें से कोई भी एक योग हो, चाहे वो ग्रहण योग ही क्यों ना हो, तब भी जातक बेहद बुद्धिमान चतुर होता है, सरकारी क्षेत्र से कार्य निकालना जानता है। लेकिन कई बार अंगारक योग तो बहुत ही जबरदस्त माना गया है दसम में, लेकिन इसके बावजूद जातक करियर में ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक गिरता है, और ऐसा गिरता है कि फिर उठ खड़ा होना उसके लिए मुश्किल हो जाए, और इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका ओवर कॉन्फिडेंस। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में भी अगर यह योग बन जाए तो समझ लीजिए अपने आप में अदृश्य बाधाएं उत्पन्न करने वाला होता है, जातक को उलझा देता है, अचानक संकट पैदा करता है, और फलतः जातक उस बुलंदी पर पहुंच करके भी पुनः तबाही की ओर पहुंच जाता है। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो एक सिद्धांत है जिसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहते हैं, जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक लेता है। अब यहां पर एक बात आपको और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझनी होगी। इस योग के बावजूद देखिए, लग्न में यह योग बना हुआ है, परंतु लग्नेश बली है। बहुत ध्यान से सुनिए, कभी भी कोई एक योग कभी किसी व्यक्ति को न तो बुलंदी पर पहुंचाने वाला होता है, न किसी व्यक्ति को बर्बाद करने वाला। अब हमें यह समझना है कि हमने चर्चा की अंगारक योग की, हमने चर्चा की कुंडली में शनि और मंगल की युति की, बुध और राहु की युति की, मंगल और केतु की युति की, शनि मंगल और राहु की युति की। प्रिय दर्शकों, यह बात सदैव ध्यान रखिए कि कभी कोई एकमात्र योग आपको बुलंदी पर नहीं ले जा सकता, और कभी एकमात्र योग आपके पतन का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि जन्म कुंडली के भाव हैं 12, ग्रह हैं 9। अब यह समझने की बात है कि मान लिया जाए हमने लग्न में इस योग की चर्चा की, हमने अष्टम पंचम या दसम में इस योग की चर्चा की। इन योगों के साथ साथ यदि कुंडली में लग्नेश बली हो, अथवा इन योगों पर, इसे योग नहीं आप दुर्योग कहिए, क्योंकि हम भस्मासुर योग जब कह रहे हैं तो यह दुर्योग ही है। जातक स्वयं को भस्म करने की गलती कर बैठता है आत्ममुग्ध होकर। अब इन योगों पर यदि गुरु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो निसंदेह इस योग के दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी। यानी आपकी कुंडली में है ये, परंतु आपका लग्नेश बली है, आपकी कुंडली में इन्हीं योगों पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो घबराने की बात नहीं है। गलती तो आपसे भी होगी, परंतु आप अपने इस भूल को संभाल लेंगे, बचा लेंगे, और अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं जो बात आ रही भस्मासुर होने की, वो तो कम से कम नहीं होगा। देखा जाए तो यह योग जातक को अपनी ही शक्ति, अपने गुस्से, अपने बुद्धि और अहंकार के कारण, यहां ध्यान रखिएगा कि अपनी बुद्धि और बुद्धि पर अहंकार के कारण, इतना अहंकार कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं जिसको चाहूं अपनी बातों से नचा सकता हूं, व्यक्ति खुद पतन का कारण बन जाता है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानें कि आपकी कुंडली में भस्मासुर योग काम कर रहा है कि नहीं। जीवन में बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ, आप सफलता के शिखर पर पहुंच जा रहे हैं और वहां जाकर के कोई गलती कर रहे हैं। अगर आपकी योजना बार बार आप ही को फंसा रही है, आपका गुस्सा, आपकी चालाकी, आपका अहंकार, और इसके कारण आपके हाथ से अच्छे अवसर निकल जा रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि संभव है कि भस्मासुर योग आपके पीछे भी लगा हुआ है। प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत से लोगों की कुंडलियों पर इस सूत्र को आजमाया। बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी कुंडली में योग विद्यमान है और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो कैसे बर्बाद हुए हैं, मैंने सोचा कि ऐसे किसी नेता या अभिनेता की बात रखी जाए, लेकिन शायद वो गड़बड़ हो जाएगा। सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और नेपोलियन, आप इसके बारे में जानते हैं, ये एक अद्भुत सेना नायक था जिसने बहुत कम उम्र में फ्रांस और यूरोप के बड़े हिस्से पर विजय इसने प्राप्त कर ली। लेकिन जब वह चरम सफलता पर था तो उसने अहंकारवश, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कई गलत निर्णय किए। खासतौर पर 1812 के अंतर्गत रूस पर हमला कर दिया उसने, बिना वहां के मौसम और भूगोल को ध्यान में रखे, और उसका यह निर्णय उसकी सेना के लिए बेहद भारी पड़ा, जिसके चलते लगभग उसकी सेना ही समाप्त हो गई।
फिर 1815 में भी उसने कोई ऐसी ही लड़ाई लड़ी, बिना सोचे समझे या अपने, इसे कह सकते हैं, मदांध होकर के, जिसमें वो हारा। अपने ओवर कॉन्फिडेंस और गलत रणनीति के कारण उसको करारी हार का सामना करना पड़ा, बाद में गिरफ्तार हुआ और बंदी गृह में उसकी मृत्यु हुई। निसंदेह उसकी कुंडली में ऐसे ही कोई भस्मासुर योग बने होंगे। याद रखिए, चाहे वो अंगारक योग हो, ग्रहण योग हो, इन योगों की चर्चा हम हमेशा ही सुनते रहते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के जिन भावों में मैंने इन योगों की चर्चा की, यहां पर अगर यह योग बना हुआ है आपकी कुंडली में और देव गुरु बृहस्पति इत्यादि ग्रह से वो योग दृष्ट नहीं है, ऊपर से आपका लग्नेश कमजोर है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में भस्मासुर योग बना हुआ है। अंगारक वगैरह को भूल जाइए, अब ये नाम उसको दीजिए, क्योंकि आप अपनी परेशानियों का कारण स्वयं बनने वाले हैं। आप अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बनने वाले हैं। अपनी बर्बादी की गाथा आप स्वयं लिखेंगे। क्या करें, क्या करें कि ऐसे किसी योग से बचें? पहले तो आत्ममुग्ध होने से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। देखिए, कॉन्फिडेंस परमात्मा की दी हुई वो अनुपम आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में अगर कहें तो आत्मविश्वास, परमात्मा की दी वो अनुपम उपहार हम मनुष्यों के लिए है, जिसका होना बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में हमें कुछ करना है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास होना ही चाहिए। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, जब ये अति हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती। क्या करें? हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि इनसे ज्यादा विद्वान, इनसे ज्यादा बुद्धिमान, इनसे ज्यादा बलवान कोई था नहीं। पर इनसे हमें वो सीख मिलती है कि सब कुछ होने के बावजूद कोई इतना विनम्र कैसे हो सकता है। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से हमारा गुस्सा, अहंकार शांत होता है। बहते जल में जलदार नारियल प्रवाहित करने से, काला उड़द दान करने से भी हम भ्रामक निर्णय से बच जाते हैं। और प्रतिदिन भुवन भास्कर को अर्घ्य चढ़ाने से, हमारा अर्घ्य अर्पित करने से हमारा आत्मबल और साथ ही साथ आत्मबल के साथ विवेक जागृत होता है। इन उपायों को हम अपने जीवन में यदि करते रहें तो ये इन अदृश्य बाधाओं से हमारी रक्षा करने वाले होंगे। और याद रखिएगा, ये कभी मत भूलिएगा कि शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। भस्मासुर असल में देखा जाए तो वो एक शक्ति है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो कोई भी शक्ति अपने आप में न तो शाप है न वरदान। ये निर्भर करता है कि उस शक्ति का हम उपयोग कैसे करते हैं। अगर सही समय पर उस शक्ति को पहचान कर हम नियंत्रित कर लें तो वही शक्ति हमें ऊंचाई पर ले जा सकती है, अन्यथा वही शक्ति हमारे विनाश का कारण बन सकती है। गौर से समझिए, तो आज के इस परिवेश में जितने भी बड़े सफल लोग हैं, उनकी जन्म कुंडलियों में यह दुर्योग आपको दिखाई पड़ेगा। आप कोई भी कुंडली खोलिए, जितने बड़े सफल लोग हैं उनकी कुंडली में आपको कोई ना कोई ऐसा दुर्योग मिलेगा, और उनकी बुलंदी के पीछे मैं दावा करता हूं यही दुर्योग काम कर रहे हैं। लेकिन आप गौर करके देखें, ध्यान से देखें, तो ऐसे लोगों को बुलंदी पर चढ़ते और फिर पतन करते अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग और इन्हीं भावों में बना हुआ है तो कमेंट में अवश्य बताइए। और मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।